यह जो आपको पढ़ाया जा रहा है मोबाइल के द्वारा वीडियो बना करके, हम शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण आपको मालूम ही है ना। लेकिन आपको यह जो पढ़ाया जा रहा है उसको किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि आपके इस है ना इसके आधार पर आपको आपके जो अध्ययन है उसको पूरा करना है। इन्हीं के आधार पर जो अभ्यास में दिए जो प्रश्न हैं उनको आपको बनाना होगा, उत्तर बनाना होगा, है ना। और जब हम वापस जब विद्यालय जब खुलेंगे, जब आएंगे, तो उस समय इनकी कापियों की जांच आपको किया जाना है और ये पढ़ाई हमारा आगे बढ़ चुका रहेगा। तो यह जो संस्कृत है, यह संस्कृत क्या है वास्तव में हम समझें तो बच्चा जब जन्म लेता है वहीं से ही अपना जो कुछ शब्द है वह बोलना प्रारंभ करता है, और यह एक प्रकार से भाषा ही है कि किसी बात को बोलने के लिए जो माध्यम है वह संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा ऐसे जैसे लेते हैं, वही यह एक माध्यम है अपने बात को व्यक्त करने का, एक भाषा है ना, जिनके माध्यम से अपने बातों को व्यक्त किया जाता है। तो आइए हम ये संस्कृत का जो ज्ञान है ना, जिनके माध्यम से यह मतलब सरल हो जाता है, तो वह क्या है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं व्याकरण। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जिस विषय का व्याकरण जितने अच्छे से मालूम होता है वो है ना, उस विषय का ज्ञान उस व्यक्ति को उतने ही अच्छे से होता है। तो हमें कुछ सरल बातों के द्वारा, सरल नियमों के द्वारा ये जो संस्कृत है ना, उसमें क्या क्या नियम है उनको समझना है। तो सबसे पहले हमको ज्ञान होना चाहिए संस्कृत में, वह होता है धातु। तो धातु रूप वास्तव में ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो धातु रूप का प्रयोग संस्कृत में मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे सोना, उठना, जागना, भागना, ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के लिए ही धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। और धातु रूप के हम यदि प्रकार जानना चाहें तो धातु रूप के प्रकार होते हैं 3, जिसमें से पहला जो प्रकार है वह परस्मैपदी होता है, दूसरा होता है आत्मनेपदी, और तीसरा होता है उभयपदी। तो यह परस्मैपदी जो रूप है वह क्या होता है यह जानना चाहिए। परस्मैपदी जो रूप होता है, इसका रूप जो है जैसे लिखती, जैसे ता में छोटा एक मात्रा जुड़ा हुआ आखिरी में जो दिखता है, लिखती या पठती करके जो रूप बनता है, पठती, पठता, पठंती, या लिखती, लिखता, लिखंती, इस प्रकार से जो रूप बनता है वह परस्मैपदी धातु का रूप हो गया। आत्मनेपदी क्या होता है, ऐसा धातु जिसमें आखिरी जो शब्द के आखिरी में जो अक्षर होता है ते इते अंते वाले जो प्रत्यय आता है, जैसे लभते, लभेते, लभंते, इस प्रकार से जो बनता है वह आत्मनेपदी धातु है। अब ये परस्मैपदी धातु क्या है आपको समझ में आ गया, आत्मनेपदी धातु भी समझ में आ गया। तो धातुओं के प्रकार हैं है ना, उन धातुओं को मतलब समूह जो है उनको परस्मैपदी और आत्मनेपदी ये दो भागों में बांटा गया है। कुछ जो धातु हैं उनके रूप परस्मैपदी जैसे चलते हैं, तीतहंती जैसा, और कुछ जो धातु होते हैं उनके ते इते अंते आत्मनेपदी जैसा चलता है। लेकिन कुछ और भी धातु हैं जो दोनों रूपों में चला करते हैं, उन्हें ही उभयपदी नाम दिया गया है ना। अब आपको क्लियर हो गया, जो धातु सिर्फ तीत अंति वाले प्रत्यय में चला करते हैं वह तो सिर्फ परस्मैपदी धातु है। जो धातु सिर्फ ते इते अंत्य प्रत्यय को लेकर के है ना उससे बना हुआ होता है वह धातु आत्मनेपदी धातु कहलाता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो परस्मैपदी वाला भी रूप और आत्मनेपदी वाला भी रूप, ये दोनों रूप चला करते हैं, उसे उभयपदी धातु कहते हैं। ये आपके 3 प्रकार के धातु हो गया। इसके बाद आते हैं अगला जो है वह है लकार। संस्कृत में लकार का जो उपयोग है यह समय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल जो होता है, वैसे ही संस्कृत में जो लकार को व्यक्त करने के लिए 10 लकारों का उपयोग किया जाता है। 10 लकार होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वर्तमान में 5 लकारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है लट लकार। लट लकार का उपयोग वर्तमान काल अर्थात जो वर्तमान में जो घटित घटना हो रहे हैं इनके लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं।
लिट लकार, लिट लकार भविष्यत काल, अर्थात ऐसा समय या ऐसा वाक्य जो होने वाला हो, इसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं लोट लकार। लोट लकार का उपयोग किसी को आज्ञा देना हो या फिर किसी को कोई आशीर्वाद देना हो, इसके लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं विधि लिंग लकार। हम किसी से प्रार्थना करते हैं, भगवान वगैरह से प्रार्थना करते हैं, इनके लिए हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आते हैं लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल, जो कार्य हो चुका है या जो समय बीत चुका है, इसके लिए भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया? धातु रूप को आगे समझने के लिए, जानने के लिए इसमें पुरुष का जो प्रयोग होता है उसको जानना अनिवार्य है। पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, जिनके नाम हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। अब इसका जो उपयोग है, इसका जो प्रयोग है संस्कृत में किस लिए किया जाता है, इसको भी हमें जान लेना चाहिए। उत्तम पुरुष जैसे हिंदी में ही हम वक्ता के रूप में जो प्रयोग करते हैं, अर्थात बोलने वाला जो होता है, अर्थात अपने लिए कहा जाए। जैसे मैं, है ना, मैं लिखता हूँ, इसके लिए जो लिखामी आया है उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? कोई जो हमारे बात को जो सुनता हो, है ना, जिससे हम बात करते हैं, है ना, जिसको हम श्रोता कहते हैं, तो श्रोता के लिए ही ये मध्यम पुरुष का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। उसके बाद आते हैं अन्य पुरुष, अर्थात श्रोता है और वक्ता है, इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरा व्यक्ति होता है, अर्थात वह या वे दोनों, वे सब, इस प्रकार से जो होते हैं वह अन्य पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम इनका लिख जो धातु है, लिख धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल, इसमें जो प्रयोग होता है ना, उसको हम देख सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में लिख धातु का लट लकार में चल रहे लिखामी, लिखावह, लिखामह, अर्थात एक लिखता हूँ, एक अकेला लिखता हूँ, 2 लिखते हैं, इसके लिए लिखामह, इस प्रकार से होता है। इस तरह से मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखता, लिखत, फिर अन्य पुरुष में लिखती, लिखता और लिखन्ति। अब इसी तरह से ये सिर्फ जो धातु रूप है वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसको पूर्ण करने के लिए हमें शब्द रूप का सहारा लेना पड़ता है। तब धातु और क्रिया, धातु क्रिया दोनों एक है, शब्द के साथ वह मिल करके एक वाक्य पूर्ण रूप में आता है। तो शब्द रूप बनाने के लिए हम जैसे सर्वनाम ले सकते हैं, तत् सर्वनाम, जिसका पुल्लिंग में रूप होता है सह एक वचन में, त द्विवचन में और ते जो है बहुवचन में। फिर आते हैं अस्मद, है ना, अस्मद और युष्मद, अस्मद और युष्मद। ये युष्मद का जो रूप है ये वाला है। युष्मद का जो रूप चलता है त्वम, युवाम और यूयम चलता है। त्वम, युवाम और यूयम, यह युष्मद का जो रूप है। और अस्मद का जो रूप है वो ये है अहम, आवाम, वयम। अब इसका जो प्रयोग है हम दोनों को मिलाते हुए करेंगे तो वह शुद्ध रूप में जैसे मिलता है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो शब्द रूप ये अन्य पुरुष के साथ जो ये सर्वनाम वाला है ये जुड़ेगा, जैसे अन्य पुरुष का, जैसे सह यानी वह, सह माने वह, और इसके साथ अन्य पुरुष का एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, इस प्रकार से जोड़ना है। तो अन्य पुरुष के लिए जैसे है सह तौते वाला ये जुड़ रहा है, सह लिखती यानी वह लिखता है, ये अर्थ हुआ। उसके बाद आए तव, तव माने वे दोनों जो पुरुष हैं वे क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, या लिख रहे हैं, वे दोनों लिख रहे हैं। उसके बाद देखें ते, ते जो बहुवचन है, लिखन्ति भी बहुवचन, वे लिख रहे हैं, इस प्रकार का अर्थ आएगा। उसके बाद जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का जो रूप है वह त्वम, युवाम, यूयम, इसके साथ मैच करेगा। ये देखिएगा जैसे त्वम, त्वम यानी तुम, और लिखसी के साथ वह जुड़ जाएगा, त्वम लिखसी, वाक्य बन जाएगा तुम लिख रहे हो। उसके बाद आ जाएंगे युवाम, युवाम यानी तुम दोनों आ जाएगा, और थह
प्रयोग होगा, तुम दोनों लिख रहे हो। उसके बाद आप जाते हैं ये यूयम का बहुवचन और लिखत का बहुवचन, तो तुम सब लिख रहे हो, इसलिए प्रयोग होगा। इसके बाद आते हैं आखिरी जो बचा हुआ है उसके लिए, है ना। जो उत्तम पुरुष है जिसका जो रूप है लिखामी, लिखावह और लिखामह, इसका जो उपयोग है वह कैसे होगा उसको देखते हैं। अहम जो अस्मत् का जो रूप है अहम, अहम माने मैं के साथ लिखामी का प्रयोग होगा, अहम लिखामी। अहम लिखामी का अर्थ हुआ मैं लिखता हूँ या लिख रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे लिखावह द्विवचन है और आवाम जो यहाँ पर द्विवचन है, तो आवाम लिखा वह, यानी हम दोनों लिख रहे हैं। उसके बाद है वयम लिखा वह, अर्थात हम सब लिख रहे हैं। शब्द रूप जो बनता है हमारा, तो स्त्री लिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, यह जो उपयोग किया जाता है, यह किस लिए उपयोग किया जाता है? यह एक प्रकार से शब्दों के जो रूप है उस वह एक जैसे जो बने, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक इस प्रकार से शब्द रूप में जो समानता लाने के लिए, है ना, और एक जो वर्ग है उसको दूसरे से अलग समझने के लिए उसमें ऐसा भी, है ना, प्रयोग किया जाता है शब्द रूप में। तो वह आखिरी जो अक्षर रहता है किसी भी शब्द का, जैसे राम शब्द हम लिखें तो राम जो शब्द है इसमें आखिरी जो अक्षर है ना, उसमें कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन है जिसके आधार पर इसको वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे उसमें देखें, हम राम शब्द में देखें, राम में आखिरी अक्षर म है, म में अस्वर है, इसलिए यह अकारांत हो गया। राम शब्द जो है पुरुष जाति है, पुरुष वर्ग है, इसलिए यह पुल्लिंग है। तो राम शब्द का परिचय क्या होगा? राम शब्द जो है वह अकारांत पुल्लिंग है। अगला देखेंगे आकारांत। आकारांत जैसे शब्द आता है सीता। सीता शब्द में आखिरी अक्षर है ता, ता और आखिरी मतलब अक्षर वो आ की मात्रा, इसलिए यह आकारांत हो गया। सीता जो नाम है लड़कियों के नाम होते हैं, इसलिए यह शब्द का परिचय होगा आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं उकारांत, जिसमें छोटा उ की मात्रा आखिरी में हो, तो भानु शब्द जैसे आता है ना, भानु जो है वह उकारांत शब्द है। इसी प्रकार से हमको समझते जाना है आखिरी जो अक्षर है वह कैसा है, उसमें मात्रा उसके आधार पर। जैसे रवि कहने से छोटा ई की मात्रा आता है, और यह पुरुष वर्ग का जो नाम है, पुरुष जाति का, उसका नाम होता है रवि, तो इस कारण से यह जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से इकारांत है ना, इकारांत है, ऋकारांत है, ऐसे आपको मिलता जाएगा। ऋकारांत में जैसे पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, यह ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नया शब्द रूप बनाने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि उस शब्द का लिंग क्या है। दूसरा जानना चाहिए आखिरी जो अक्षर है ना, उसमें एक समान स्वर है या व्यंजन है, किस प्रकार का स्वर या किस प्रकार का व्यंजन, इसे हमें जानना चाहिए। के लिए जैसे बालक है, बालक का षष्ठी विभक्ति एक वचन यदि हमें याद है बालक से होता है, तो इसी के अनुसार से जो बालक जो आखिरी जो अक्षर है वह क है, जिसमें अस्वर है। ठीक उसी प्रकार का अगला जो शब्द है वह राम है, जिसमें भी आखिरी अक्षर अ है, और ये दोनों जो है पुरुष वर्ग का ही प्रतीक है, दोनों पुल्लिंग शब्द है, तो दोनों के षष्ठी विभक्ति एक वचन है, एक समान ही बनेगा। जैसे बालक का बालकस से बना, वैसे ही राम का जो शब्द रूप है रामस्य बनेगा। तो इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कम से कम छात्रों को कोई एक शब्द रूप और कम से कम एक धातु रूप यह बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए, और उसके आधार पर हम अन्य शब्द रूपों को और धातु रूपों को और उनके प्रयोगों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और पाठ पढ़ते समय यह हमें बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। इसके बिना
हमारा यह जो पाठ है, विषय है, यह बहुत ही कठिन होते ही चला जाता है। तो यह हमें कम से कम पूरा कर लेना चाहिए। समझ में आ गया?